अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। माई सेल्फ राफ़िया यासीन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेराज इंडियन व्लॉग्स। तो यहाँ पे हम किसी के यहाँ पे मिलने के लिए गए थे हल्दी मेहंदी का। मैंने व्लॉग आप लोगों को पूरी तरह से शेयर कर दिया था, लेकिन उसके बाद है ना बारात का और वलीमे का मैंने शेयर नहीं किया था साथ में, क्योंकि यहाँ पे ना चार्जिंग का मसला हो रहा था और बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग डेली शेयर नहीं किए। यहाँ पे बोर मेरे मामू लेके आए थे, तो हम सब लोग बोर खा रहे थे बैठ के। सबका फेस नहीं दिखा सकते, इसलिए मैंने चेहरा नहीं दिखाया था सिर्फ। और उसके बाद ये सेहरा बंध रहा है दूल्हे की सेहरा बांध रहे थे यहाँ पे। और मैंने हम लोग घर भी आ चुके हैं और उसके बाद हमने रेस्ट वगैरह किया। उसके बाद मैंने सोचा कि जो भी क्लिप्स मैंने ऐड किए, जो भी क्लिप्स मैंने बनाए थे, वो सारे मैं इसमें ऐड करके आप लोगों को एक ही व्लॉग में सब कुछ शेयर कर दूँगी। क्योंकि 2 दिन तक तो मैंने अच्छे से व्लॉग अपलोड किया, लेकिन वहाँ शादी में जाने के बाद हम लोगों ने बहुत मस्ती की और टाइम का बिल्कुल पता नहीं चल रहा था, और चार्जिंग का भी मसला हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे मेहमान होते हैं तो उसमें चार्ज लगाने का मसला होता है। किसी का फ़ोन लग रहा है, किसी का लग रहा है। और वीडियोज़ में आप लोगों को पता है, जब हम लोग व्लॉग्स बनाते हैं तो बैटरी बहुत जल्दी डेड हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे दूल्हे का सेहरा बन रहा है और मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर नहीं किया था, बस छोटे-छोटे क्लिप्स ही बनाए थे, क्योंकि हमको चार्जिंग चलाना था बैटरी को, क्योंकि किसी का फ़ोन वगैरह भी आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, इसलिए मैंने बस छोटे-छोटे से क्लिप्स ही शेयर करे थे। और ये हम लोग आइसक्रीम वगैरह खाने के लिए आ गए थे। उसके बाद हमें निकलना था बारात के लिए, तो ये बारात के लिए सारे सामान वगैरह रख रहे थे। हमने बस में जाना था, बस में सब लोग हमारा वेट कर रहे थे। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने मस्ती की, इसलिए घर आने के बाद ना मन ही नहीं लग रहा था, अजीब-सा लग रहा था, क्योंकि इतने सारे लोगों में से जब हम अकेले आते हैं या घर पे अकेले हो जाते हैं तो अजीब-सा लगता है कुछ दिनों तक। वैसे हमने अपना डेली रूटीन फिर से स्टार्ट कर दिया है, नॉर्मल वाला ही जो पहले था उसी को फिर से स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अब रमज़ान भी आने वाले हैं। और रमज़ान के लिए कौन-कौन एक्साइटेड है? कमेंट्स में ज़रूर बताना। हम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और यहाँ पे हमारे दूल्हे राजा बात कर रहे थे। यहाँ पे जो दुल्हन का जो सामान है ना, वो सगाई वाला, वो वाला सामान गाड़ी में रखा। और हम लोगों ने वैसे जाना बस में था, हम सामान रखवाने के लिए आए थे, लेकिन भाई ने कहा कि नहीं, आपने कार में ही जाना है साथ में। और समीर भाई दूसरी कार में जाएंगे और हम लोग इसमें जाएंगे। तो हमने जूस वगैरह पी रहे थे, और क्योंकि मुझे वॉमिट होती है ना, इसलिए फिर यहाँ पे सारा सामान वगैरह रख दिया है। और अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे, जो भी सामान वगैरह, बाकी एक बस निकल चुकी थी, 2 रहती थी, तो 2 बसें रुक गई थी और बाकी की निकल चुकी थी। तो हम निकल रहे हैं यहाँ से। और यहाँ पे समीर भाई वगैरह भी निकलेंगे, लेकिन वो हमसे पहले पहुँच चुके थे। हम लोग पहले निकले थे, लेकिन फिर भी हम लोग लेट हो गए थे, क्योंकि हम लोग बीच में रुके थे। और यहाँ पे उसके बाद सब लोगों ने पानी बताशे वगैरह खाए। और मतलब है ना, मैं आप लोगों के साथ फेस वगैरह नहीं दिखाऊंगी, लेकिन बहुत सारे लोग थे। एक बस रुकी थी और गाड़ियाँ वगैरह, मतलब पूरी फुल, जितने भी लोग आए हुए थे ना, सब लोगों ने गोलगप्पे खाए, मज़े किए, बहुत मस्ती करी हमने। रास्ते में हम लोग सॉन्ग सुनते हुए जा रहे थे। और ये मैं आप लोगों को व्यू दिखा रही हूँ। ये वहाँ पे हम लोग पहुँचने ही वाले थे बस। तो ये वहाँ का व्यू है घाट का। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे। यहाँ पे वेलकम के लिए वेट कर रहे थे, लेकिन जो बाकी के बस में जो भी बाराती लोग हमारे साथ, जो भी गेस्ट वगैरह थे, वो आने में लेट कर रहे थे। पता नहीं वो कहाँ रह गए थे। वैसे हम लोग ना फ्रूट्स वगैरह लेने चले गए थे, सब लोग हमारा गेट पे वेट कर रहे थे, लेकिन जब हम लोग अंदर आ गए, उसके बाद वो लोग उतर के ही नहीं आ रहे थे, पता नहीं क्यों। तो हम लोग बस उन्हीं का वेट कर रहे थे और कह रहे थे कब आएँगे, कब आएँगे। एंट्री उधर से होनी थी, क्योंकि ये जो रिसोर्ट वगैरह जो कुछ भी है ना, पार्क रिसोर्ट जो भी है, तो यहाँ पे ना क्या अलग सा है, मतलब एंट्री गेट बहुत छोटा सा है। तो वहाँ पे सारे वो एडजस्ट नहीं हो पाए। कार हमने अंदर पार्किंग की, क्योंकि बाहर पार्क करने की जगह नहीं थी, तो कार तो अंदर पार्क की ना, हम वहीं पे खड़े हो गए थे। और वो वेलकम के लिए हमारा गेट पे उधर वेट कर रहे थे। तो जब तक सब लोग नहीं आते वेलकम में, अच्छा नहीं लगता ना, सब लोग साथ में वेलकम होगा बारातियों का, तो अच्छा लगता है, फिर वीडियोस वगैरह भी बनती हैं। इसीलिए हम सब लोग वेट कर रहे थे उनका, यहाँ पे कि वो लोग आएँ और फिर हमारा वेलकम हो। वैसे हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे, क्योंकि 6 घंटे का रास्ता था, और 6 घंटे में हमारी हालत क्या हुई होगी आप लोग और आप लोगों ने देखा ही है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। मैं कोई रेडी वगैरह नहीं हुई थी, ना मैंने चेंज किया था।
और ना ही मैं रेडी वगैरह हुई थी। मैं बस ऐसे ही हाथ मुँह वगैरह धो के और निकल गई थी सब, क्योंकि वहाँ जाने के बाद हम लोगों ने रेडी होना ही था। और यहाँ पे हो रहा है वेलकम, तो पहले आ गया दूल्हा और जेंट्स लोग आ गए थे, उसके बाद हम लोग पीछे-पीछे थे। यहाँ पे वेलकम हो रहा था, यहाँ पे उन्होंने फूलों से वेलकम किया और सबको एक-एक रोज़ेज़ भी दिए। बहुत अच्छे से हमारा वेलकम वगैरह हुआ, बहुत अच्छा लगा। और वैसे हम लोग क्या बहुत ज़्यादा थके हुए थे, तो बस जो जो हाथ में आया, जैसे मैंने वीडियो शूट कर लिया। और ज़्यादा तो शूट किया ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेरी बैटरी लो हो रही थी। मतलब मैंने कहा बस जितना हो सकता है उतना मैं शूट कर लूँ। हमने बिल्कुल भी फ़ोन नहीं चलाया, मतलब बिल्कुल भी फ़ोन नहीं चलाया हम लोगों ने। और बस थोड़ा-थोड़ा मैं शूट कर रही थी यहाँ पे क्लिप्स। तो यहाँ पे हो रहा था वेलकम। और यहाँ पे वेलकम होने के बाद उन लोगों ने हमको नाश्ता वगैरह करवाया था। तो अभी तो वेलकम ही चल रहा है यहाँ पे, यहाँ की भी बहुत लंबी वीडियो हो गई थी। तो यहाँ धीरे-धीरे करके सबका वेलकम कर रहे थे, बहुत सारी पब्लिक थी। ये सारे अब लेडीज़ों का वेलकम हो रहा है, सबको हार वगैरह पहनाए और फिर रोज़ेज़ भी दिए थे। मुझे रोज़ इतना अच्छा लगा कि मैंने उसको ना सँभाल के रखा था, उसके साथ फ़ोटोज़ भी लिए। अच्छे, बहुत क्यूट लग रहा था, अच्छा लग रहा था रोज़। तो मैंने उसके साथ ना फ़ोटोज़ वगैरह लिए और उसको सँभाल के रखा था। तो यहाँ पे लेडीज़ का वेलकम हो रहा है और इसके बाद है ना जल्दी-जल्दी से, टाइम बिल्कुल नहीं था क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके थे। 6 बज गई थी और फिर सगाई भी करनी थी, निकाह भी था, विदाई भी लेनी थी, खाना वगैरह भी सबने खाना था। तो इसीलिए फिर हम लोगों ने यहाँ से जल्दी-जल्दी किया कि बस जल्दी से यहाँ से निकलें। तो हम आगे जाके अपने सारे काम वगैरह किए और सब लोगों ने रेडी भी होना था। अभी तो हमने सारा सगाई का सामान वगैरह करना था सही, उसको जमाना था सही से। और फिर सगाई की रस्म में भी टाइम लग जाता है। फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी बनते हैं साथ-साथ, तो फिर बहुत टाइम लग जाता है। तो इसीलिए हम लोगों ने फिर भी है ना डाँट पड़ गई थी हम लोगों को कि तुमने इतना लेट कर दिया, जबकि हम सिर्फ़ 5 मिनट के अंदर-अंदर तैयार हो गए थे। हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं, चेंज वगैरह किया, थोड़ी-सी लिपस्टिक लगाई और जो बाल मेरे है ना, मैंने तो जूड़ा ही बना लिया था। मैंने शूट ही नहीं किया क्योंकि मैं अच्छी लग ही नहीं रही थी, मतलब मेरे को ना अच्छा ही नहीं लग रहा था कि मैंने कोई फ़ोटोज़ भी नहीं ली उसमें और ना ही मैंने कोई शूट वगैरह किया। तो हम लोगों ने करना था, वैसे भी हम लोग बहुत जल्दी तैयार हो गए थे, उसके बाद भी हम लोगों को डाँट पड़ ही गई थी कि आप लोगों ने लेट कर दिया। क्योंकि यार वहाँ से निकले, हमें निकलना 8 बजे था सवेरे, लेकिन 8 से ना हमको 1 बज गए थे। हम लोग वहाँ से ना 1 बजे निकले क्योंकि सब लोगों को निकालना पड़ता है, सब लोग सारे गेस्ट वगैरह रहते हैं। तो कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो वैसे हम लोगों ने निकलना 8 बजे था, लेकिन हमें वहाँ से निकलते-निकलते 1 बज गई थी। वैसे भी शाम का फंक्शन था, सब कुछ माशाल्लाह से बहुत अच्छे से हुआ। और इधर मैं ले रही हूँ वीडियोज़, मम्मा से कह रही हूँ मम्मा आप ऐसे करो, रोज़ का वो वीडियो लेंगे। तो ये सब लिया, उसके बाद हम लोग जा रहे हैं अपने रूम में। वैसे सब कुछ बहुत अच्छा था माशाल्लाह से, बाथरूम वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा मैनेजमेंट था वहाँ पे, सब कुछ अच्छे से लगा हमको। रूम वगैरह में भी सब लोग सही से हो गए थे, सब ने अच्छे से रेडी वगैरह हुए और सब ईज़ी हो गया था हमारे लिए। और फिर हमने तो है ना क्या किया कि यहाँ पे ना खाना स्टार्ट हो गया था थोड़ी देर के बाद ही। तो हमने क्या किया कि पहले सगाई वगैरह, तो हमारा क्या काम होता है, थोड़ी देर हम लोगों ने देखा। फिर मेरी ना यहाँ पे एक फ्रेंड बन गई थी, तो वो हमारे रिलेटिव्स में मेरी कज़न लगती है, लेकिन वो है ना जब हम लोग बारात में आए ना उसके बाद से वो मेरी फ्रेंड बन गई थी। तो यहाँ पे उसके साथ मैंने क्या किया कि पहले सगाई वगैरह का थोड़ी बहुत देर देखा और फिर उसके बाद ना हमने खाना खाने के लिए चले गए थे, साथ में हमने जल्दी खाना खा लिया था। उसके बाद ये कंगने डोरे की रस्म हो रही थी, दूसरे दिन वलीमे वाले दिन मॉर्निंग में हो रही थी। तो ये कंगने डोरे की रस्म हुई, उसके बाद रिंग वाला ये ने गेम वगैरह खेला, उसमें ना भाभी जीत गए थे हमारे। तो फिर उनको नेक भी दिया जाता है, तो ये भैया खेल रहे हैं और भैया ना चीटिंग कर रहे हैं इधर, वो भाभी को जिता रहे हैं, वो खुद नहीं जीत रहे हैं, वो भाभी को जिता रहे हैं। तो इसका भी मैंने थोड़ा-थोड़ा सा क्लिप शूट कर लिया था। तो हम लोग ना निकाह में थे ही नहीं वहाँ पे। मैं, मेरी खाला की लड़की जो मेरी कज़न है ना, उनके घर पे चले गए थे। हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे, इसलिए वो लेकर चली गई थी। तो मैंने निकाह देखी भी नहीं और उसका मैंने शूट भी नहीं किया। फिर हम लोग विदाई के टाइम पर आए थे, विदाई लेके हम लोग वहाँ से निकल गए थे। और यहाँ पे ये पैर धुलवाते हैं, और पता नहीं पैर धुलाते हैं जब ना ऐसा बोलते हैं कि अंगूठा पकड़ो, वो नेक देंगे। फिर उन्होंने नेक दिया और उसके बाद ये शाम के खाने की तैयारियाँ इधर चल रही थी। तो हम लोग खाना खाने के लिए आए थे, तो इधर शाम की भी तैयारी चल रही थी। और उसके बाद फिर खाना वगैरह खाने के बाद मॉर्निंग का हम लोग चले गए थे पैकिंग करने के लिए, जो पेहरावनी वगैरह देते हैं ना, उसकी पैकिंग करने के लिए। तो ये
कंबल वगैरह थे और सूट भी थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो हम लोग ना उसकी पैकिंग कर रहे थे। मैं नाम वगैरह भी साथ के साथ लिख रही थी ताकि वहाँ प्रॉब्लम नहीं आए शाम को देने में। तो वलीमा भी था और वलीमे में तो और बहुत ज़्यादा जितने भी गेस्ट वगैरह होते हैं वो लोग आते हैं, आप लोगों को पता ही है। तो ज़्यादा हो जाते हैं, तो हम लोगों को टाइम मिला था दोपहर में, तो हमने सोचा पहले ये पैकिंग वगैरह कर लेते हैं क्योंकि ये भी ज़रूरी है। फिर हमने क्योंकि वहाँ पे देने में ना प्रॉब्लम आती है कि सब सूट के साथ हमने वो टॉवेल और सूट और एक पैंट शर्ट का वो कपड़ा रखा था। तो ये साथ में जो इनके ससुराल हमारी जो भाभियाँ हैं ना, इनके सॉरी ससुराल नहीं, पियर से आता है, पैरावनी की रस्म होती है उसमें पता नहीं, मेरे को बहुत अच्छे से नहीं पता है, लेकिन सबके लिए ड्रेसेस वगैरह देते हैं और यही सब। और फिर इधर से इनको रिटर्न भी तो देना होता है, तो रिटर्न गिफ्ट में कंबल दिए थे, वो भी अच्छे थे। तो ये हम उसी की पैकिंग वगैरह कर रहे हैं। पहले बड़ी भाभी का किया, फिर छोटी भाभी के मायके वालों की तरफ से जो कुछ भी आया था उसका पैकिंग किया, फिर उसको एक बैग में शिफ्ट किया और फिर हम लोग वहाँ लेकर गए थे। हम लोग तो नहीं लेकर गए थे, हम तो बस पैकिंग वगैरह कर ली थी, हमने भिजवा दिया था। वैसे भी बहुत पास में है, रनिंग रूम बोलते हैं उसको, तो पास में ही था वो फंक्शन जहाँ पे भी था। उसके बाद मैं इधर नाम वगैरह लिख रही हूँ और ये जो शूट कर रही है ये मेरी फ्रेंड ही शूट कर रही है, मेरी अच्छी दोस्ती हो गई है उससे। तो वो मेरा वीडियो शूट कर रही थी और पूछ भी रही थी तुम वीडियोस क्यों बनाती हो बात-बात पर, तो मैंने उसको बताया मैं यूट्यूब पे डालती हूँ। और यहाँ पे हमने सारी पैकिंग वगैरह कर ली थी। उसके बाद हमको लग गई थी भूख, तो शाम को हम लोग चले गए थे कुछ लेने के लिए, लेकिन हमें कुछ मिला ही नहीं क्योंकि हमने मार्केट देखा ही नहीं था वहाँ का। थोड़ी सी आगे हम लोग गए, फिर वहाँ से हम लोग ना थोड़ा सा नाश्ता वगैरह ले आए थे, चिप्स कुरकुरे वगैरह ले आए थे। तो ये डेकोरेशन हो रही थी तो मैं आप लोगों को दिखाती जा रही थी साथ साथ कि यहाँ पे डेकोरेशन स्टार्ट हो गया है और बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन नाइट में और भी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग चीज़ खा रहे थे क्योंकि भूख लग रही थी हमको। तो फिर हमने दोनों ने, मेरी जो दोस्त थी, हम दोनों ने मिलके नाश्ता किया यहाँ पे। और इसके बाद फिर थोड़ी देर हम लोग घूमे फिरे क्योंकि वो काफ़ी सारा टाइम हमारे पास था। सवेरे भी जल्दी उठ गए थे, काफ़ी सारा टाइम हमारे पास रहता था, तो हम बस उसी में मस्ती कर रहे थे, टाइम पास नहीं हो रहा था ना, मतलब घूम रहे थे फिर रहे थे, कभी क्या कर रहे थे। उसके बाद हम लोग खेलने भी लगे थे यहाँ ग्राउंड में। और ये है मेरी वो दोस्त, इसका फेस मैं नहीं दिखा सकती विदाउट परमिशन के, तो परमिशन नहीं थी इसलिए मैं दिखा नहीं सकती थी। और यहाँ पे हम लोग रेडी वगैरह होके आ चुके थे, उधर पैरावनी की रस्म हो रही है, इधर खाने की तैयारियाँ चल रही है, तो हम लोग रेडी हो चुके थे और हम लोग यहाँ पे अपनी पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा क्लिप भी शूट कर लिया कि हम लोग तो रेडी होके आ गए थे, बाकी बहुत सारे लोग नहीं हुए थे और इधर पैरावनी की रस्म चल रही थी। उसके बाद जस्ट थोड़ी देर बाद ही खाना स्टार्ट हो गया था जल्दी। और उसके बाद यहाँ पे सारी पब्लिक ख़त्म हो गई थी, सब लोग जा चुके थे, बहुत सारी पब्लिक निकल चुकी थी, बस घर के रह गए थे। तो यहाँ पे ना फिर दूल्हा दुल्हन की एंट्री होनी थी, इतनी पब्लिक में हो नहीं पाई थी और फिर लेट भी हो गए थे दूल्हा दुल्हन आने में क्योंकि पैरावनी की रस्म हुई थी, तो उसमें फिर लेट हो गए थे। फिर खाना स्टार्ट हो गया था, तो खाने वगैरह के बाद यहाँ पे ना ये एंट्री का शूट हुआ था। और यहाँ पे मतलब जब ये फायर कर रहे थे ना, तब उसी में फूट गया था, ये थोड़ा सा हो गया था, लेकिन शुक्र अल्लाह का कुछ भी नहीं हुआ था, भाभी को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद फिर है ना डांस वगैरह हुआ, फिर इनका शूट चल रहा था, पिक्चर्स डांस वगैरह का, माशाल्लाह से सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ, बहुत अच्छा लग रहा था। तो सब लोग जा चुके थे, उसके बाद फिर ये सारा शूट वगैरह किया क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि शूट करने में फिर सारे लोग फिर पिक्चर्स वगैरह भी खिंचवा रहे थे ना दूल्हा दुल्हन के साथ, तो फिर उनकी पिक्चर्स वगैरह हुई, बहुत सारे थे, मतलब खड़े खड़े वो भी थक गए होंगे, लेकिन फिर ये शूट भी ज़रूरी था ये भी शूट करवाना था। तो फिर उनने थोड़ा सा डांस वगैरह किया। और आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।